नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के आदेश पर विवाद। प्रियंका गांधी ने कहा यह लोकतंत्र पर हमला। एनडीए के 3 सहयोगी दल भी हुए विरोध में। जी हां दोस्तों, यूपी में कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों में दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा। इसमें दुकान मालिक का नाम और डिटेल लिखी जाएगी। शुक्रवार को सीएम योगी ने यह आदेश दिया था। सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रियों की सुचिंता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। यूपी के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में भी यह आदेश लागू कर दिया गया है। दोस्तों, सरकार के इस आदेश के खिलाफ एनडीए के 3 सहयोगी दल खुलकर सामने आ गए हैं। आरएलडी ने इसे गलत परंपरा बताया तो लोजपा रामविलास पासवान अध्यक्ष चिराग पासवान ने फैसले का समर्थन करने से इनकार कर दिया। वहीं जेडीयू का कहना है कि यूपी सरकार को फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए इस बारे में आपके क्या विचार हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हेमंत बोले 2041 तक मुस्लिम राज्य बन जाएगा असम। कहा इसे कोई रोक नहीं सकता। राहुल गांधी एम्बेसडर बने तो जनसंख्या कंट्रोल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में 30% बढ़ रही है। ऐसे में साल 2041 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। यह हकीकत है और इसे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी जनसंख्या नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं तब इस पर नियंत्रण लग सकता है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय केवल उनकी बात सुनता है। वहीं दोस्तों, असम सीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डेमोग्राफिक डेटा के मुताबिक असम की मुस्लिम आबादी 40% हो गई है, जबकि हिंदू समुदाय की आबादी हर 10 साल में करीब 16% ही बढ़ रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हार्दिक पांड्या और नताशा तलाक लेंगे। दोनों ने कंफर्म किया। 4 साल पहले शादी हुई थी। कहा बेटे की परवरिश मिलकर करेंगे। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक अलग हो गए हैं। दोनों ने इंस्टाग्राम पर इस बात की जानकारी दी। हार्दिक ने कहा कि अब वे और नताशा मिलकर बेटे अगस्त्या को हर खुशी देने की कोशिश करेंगे। हार्दिक ने लिखा कि 4 साल साथ रहने के बाद नताशा और मैंने मिलकर अलग होने का फैसला किया है। हमने साथ मिलकर बहुत कोशिश की और सब कुछ लगा दिया। अब हमें लगता है कि अलग होने में हम दोनों की भलाई है। हार्दिक और नताशा के बीच तलाक की खबरें कई दिनों से आ रही थी। दोस्तों, नताशा ने T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत के बावजूद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक भी पोस्ट नहीं की थी। उन्होंने हाल ही में एक इंस्टाग्राम पोस्ट की थी जिसमें एक सूटकेस और घर की तस्वीर थी। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने अपने घर सर्बिया जाने की ओर इशारा किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज कराई। झूठी पहचान बताकर ज्यादा अटेम्प्ट देने का आरोप लगाया। सिलेक्शन कैंसिल करने को लेकर भी जवाब मांगा। जी हां दोस्तों, 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज कराई है। यूपीएससी ने आरोप लगाया कि पूजा ने अपनी पहचान बदल कर यूपीएससी की तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और डिसेबिलिटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। इसके अलावा यूपीएससी ने पूजा को नोटिस जारी कर सिलेक्शन कैंसिल करने को लेकर भी जवाब मांगा है। यूपीएससी ने कहा है कि पूजा के खिलाफ गहन जांच की गई है। इसमें पाया गया है कि उन्होंने अपना नाम, माता पिता का नाम, सिग्नेचर, फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस बदलकर यूपीएससी का एग्जाम दिया है। दोस्तों, कमेंट करके बताइए अगर पूजा खेड़कर दोषी पाई जाती है तो उनके खिलाफ सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए या किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स के बीच में एक पॉजिटिव मैसेज जाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र राज्य की पार्टी के रूप में शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एसपी को मिली वैधता। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की पार्टी शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार को राज्य स्तरीय दलों के रूप में वैधता मिल गई है। इसके अलावा दुर्ही का चुनाव चिन्ह अब चुनाव आयोग द्वारा फ्रीज कर दिया गया है, क्योंकि एनसीपी यानी कि शरद पवार गुट का चुनाव चिन्ह दुर्ही बजाता हुआ आदमी है। पिछले दिनों अप्रैल में शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने बारामती लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार को तुरही चुनाव चिन्ह आवंटित करने पर चुनाव आयोग के खिलाफ आपत्ति जताई थी। एनसीपी के बंटवारे के बाद भारत के चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को पुरानी पार्टी का चुनाव चिन्ह दे दिया था और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को महाराष्ट्र का पारंपरिक वाद्य यंत्र तुरही बजाते हुए आदमी का चिन्ह दिया गया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर मंथन शुरू हो गया है। हालांकि समझौते के मूड में कोई भी दिख नहीं रहा है। सूत्र बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव में करीब 115 से 125 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लक्षद्वीप में बनेंगे 2 मिलिट्री एयरफील्ड, अरब सागर में बढ़ जाएगी भारत की सैन्य शक्ति। जी हां दोस्तों, लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बाद अब भारत सरकार ने तय किया है कि अगाती और मिनिकॉय आइलैंड पर 2 नए एयरफील्ड बनाए जाएंगे। अगाती पर मौजूद पुराने रनवे को सुधारा जाएगा और बढ़ाया जाएगा, जबकि मिनिकॉय आइलैंड पर नया रनवे बनाया जाएगा। दोस्तों फ्यूचर में मिनिकॉय द्वीप पर नौसैनिक बेस INS जटायु भी बनाया जाएगा। इस बेस की दूरी मालदीव से 524 किलोमीटर है। इस बेस और रनवे से भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना मालदीव और चीन की हरकतों पर सीधे नजर रख पाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दुकानों पर नेम प्लेट वाले फैसले पर विवाद बढ़ा। यूपी सरकार के आदेश के खिलाफ बीजेपी के 3 प्रमुख सहयोगी दल भी हुए। जी हां दोस्तों, कावड़ रूट पर दुकानों का नाम और दुकानदार का नाम बताने वाले यूपी सरकार के फैसले पर अब बीजेपी के ही साथी विरोध करने लगे हैं। जेडीयू, एलजेपी और RLD तीनों ने विरोध किया है। जेडीयू के महासचिव KC त्यागी ने कहा कि यूपी से बड़ी कावड़ यात्रा बिहार में निकलती है, लेकिन वहां ऐसा कोई आदेश नहीं है। PM मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये सभी को मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वह प्रधानमंत्री मोदी के इस स्लोगन के खिलाफ है। इस फैसले पर योगी सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों RLD ने भी इसके खिलाफ बयान दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई को होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता की मांग, कोर्ट की निगरानी में SIT जांच हो, पार्टियों से पैसे वसूले जाएं। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। NGO कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि CPIL ने बॉन्ड के लेन देन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT जांच की मांग की है। इस पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं दोस्तों सुनवाई CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच करेगी। दोनों NGO की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने यह याचिका लगाई है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि इससे जुड़ी बाकी याचिकाओं को भी एक साथ सुना जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ट्रेन हादसा, ट्रैक के पास भरा था पानी, पटरी 4 फीट खिसकी, मिट्टी के सैंपल लिए, कोच के नीचे मिली एक और लाश, अब तक 4 मौतें। जी हां दोस्तों, यूपी के गोंडा में गुरुवार दोपहर 2:30 बजे चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 21 बोगियां पटरी से उतर गई थी। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई, 25 घायल हैं। हादसे की वजह जानने के लिए रेल सुरक्षा आयुक्त CRS रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। रेलवे जांच टीमों को ट्रैक अपनी मौजूदा स्थिति से करीब 4 फीट खिसका हुआ मिला है। ट्रैक के पास पानी भरा हुआ था, इसकी वजह से ट्रैक कमजोर होने की आशंका है। यही वजह है कि फोरेंसिक टीम ने पटरी का लोहा और मिट्टी का सैंपल लिया है। रेलवे अधिकारियों को घटनास्थल के हालात देखने के बाद रेलवे की शुरुआती जांच में रेलवे ट्रैक में दिक्कत होने की बात सामने आई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हमले के 5 दिन बाद ट्रंप बोले, मुझे भगवान ने बचाया, कहा अवैध प्रवासी आपको खा जाएंगे। न्यूयॉर्क मैगजीन के कवर पर अर्धनग्न दिखे ट्रंप और बाइडेन। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 13 जुलाई को हुए जानलेवा हमले के बाद शुक्रवार को पहली बार भाषण दिया। ट्रंप ने विस्कॉन्सिन राज्य में हो रहे पार्टी कन्वेंशन में अपने समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन स्वीकार कर लिया। दोस्तों ट्रंप के भाषण के दौरान उनकी पत्नी मेलेनिया समेत पूरा परिवार मौजूद रहा। पूर्व राष्ट्रपति का पार्टी कन्वेंशन में यह सबसे बड़ा भाषण था। वहीं दोस्तों ट्रंप ने 92 मिनट तक स्पीच दी। इस दौरान वे अवैध प्रवासियों पर हमलावर रहे। ट्रंप ने उनकी तुलना एलियन से कर डाली। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में नौकरियां किसे मिल रही है? अमेरिका की 107% नौकरियां गैर कानूनी एलियंस हड़प रहे हैं। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों की तुलना फिल्मी दुनिया के मॉन्स्टर्स से करते हुए कहा कि वे आपको खा जाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ओबामा बोले बाइडेन की जीत मुश्किल, वे मैदान छोड़ दें। 65% डेमोक्रेटिक वोटर भी उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ। ट्रंप के सामने कमला हैरिस संभव। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने सहयोगियों से कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन की जीत मुश्किल है। द वाशिंगटन पोस्ट ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि ओबामा चाहते हैं कि बाइडेन राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी छोड़ दे। 28 जून को प्रेसिडेंशियल डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप से बाइडेन की हार के बाद ओबामा ने सिर्फ एक बार उनसे मुलाकात की है। ओबामा ने दूसरों के साथ अपनी बातचीत में कहा कि पार्टी से अगला राष्ट्रपति बनाने के लिए बाइडेन की उम्मीदवारी का फैसला अहम है। ट्रंप से डिबेट में हार जाने के बाद बाइडेन को प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर रहने की मांग पार्टी के भीतर बढ़ती ही जा रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में बाढ़, काशी में गंगा के 30 घाट डूबे, गोरखपुर में NDRF तैनात, मुंबई में 10 घंटे में 101 mm बारिश, 13 राज्यों में हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगभग एक हफ्ते से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर गोरखपुर में है। यहाँ राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। अब तक 55 से ज्यादा गाँव भी डूब चुके हैं। दोस्तों NDRF, SDRF और PAC की टीम 100 नावें लगाकर राहत बचाव के काम में जुटी हुई है। वहीं दोस्तों गंगा नदी भी उफान पर है। वाराणसी में गंगा में 30 घाट डूब
डूब चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों मुंबई में गुरुवार को तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 10 घंटे में 101 मिमी बारिश दर्ज की गई। इस दौरान पेड़ और दीवारें गिरने जैसी कई घटनाएं भी सामने आई, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। इसके अलावा गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को फायर ब्रिगेड की टीम ने बचाया। शिमला आइस फैक्ट्री और रोकाडिया हनुमान मंदिर के पास के इलाके से एक विकलांग दंपति और 13 अन्य लोगों को पानी में डूबे हुए घर से निकाला गया। इसके अलावा दोस्तों आईएमडी ने अगले 24 घंटे के लिए 8 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इन राज्यों में गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा शामिल हैं। इसके अलावा दोस्तों 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर भी भारी बारिश की अलर्ट जारी किया गया है। इनमें मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा शामिल है।